नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अगस्त 2023 को है सावन महीने की अंतिम अष्टमी तिथि। दोस्तों, सावन महीने की जो अष्टमी तिथि होती है, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब सावन की अष्टमी तिथि पड़ जाए, वो भी अंतिम अष्टमी तिथि, तो आप समझ जाओ कि ये आपके पास आखिरी मौका है अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने का। मतलब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का और कुछ विशेष उपायों को करने का। तो दोस्तों, आप लोग इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि को कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि आपको करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए इस सावन के अंतिम अष्टमी तिथि के दिन। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह है कनेर के पुष्प वाला उपाय। दोस्तों, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर अष्टमी तिथि को एक कनेर का पुष्प जरूर कहीं से लेकर आओ और एक कनेर के पुष्प के साथ साथ में अपने घर से 2 लोटा जल जरूर लेकर जाओ। प्रातः काल सुबह सुबह 24 अगस्त को अपने घर से जब आप 2 लोटा जल निकलो, 2 लोटे जल ना भी हो तो भाई 1 लोटा जल हो या एक के ऊपर एक आप कुछ दूसरा पात्र रखकर अपने घर से निकल जाओ। भले ही आपके पास 2 लोटा जल ना हो या 2 लोटस ना हो तो आप लोग 1 लोटा ले सकते हो। एक दूसरा पात्र आप लोग उसी लोटस के ऊपर एक रख सकते हो, चाहे वह एक कटोरी ही क्यों ना हो, पर 2 पात्रों में आपको जल लेकर जरूर जाना है। आखिरी आप लोगों के पास अष्टमी तिथि का यह मौका है, तो 2 लोटा जल या 2 पात्रों में जल एक के ऊपर एक आपको घर से रखकर निकलना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पर जैसे ही चढ़ो तो उस समय पर आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र होना चाहिए जल का। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करो। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपने इन दोनों पत्रों से दोनों हाथों से एक साथ एक धारा से भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा। वो जल चढ़ाने के बाद फिर अपना वह कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाव। अब आप लोग यह कहते हो कि भाई कनेर का पुष्प होता है तो पीले कलर का कोई भी फूल हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देंगे, क्योंकि पीले कलर का तो गेंदे का भी फूल होता है। पर दोस्तों, कनेर के पुष्प को भगवान शिव जी पर चढ़ाने का एक अलग महत्व होता है, इसलिए कनेर का पुष्प आप लोगों को इस दिन जरूर चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप और दूसरे फूल नहीं चढ़ा सकते हो और दूसरे फूल भी चढ़ा सकते हो, पर कनेर का पुष्प जब आप लोग इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि के दिन चढ़ाओगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। दोस्तों, सावन की अष्टमी तिथि है तो आपको करना क्या है कि एक बेल पत्री लेना है। कितनी मात्र एक बेल पत्री लेना है, जिसके डंडी में हो उस बेल पत्री को लेकर साथ ही में चंदन थोड़ा सा अपने घर से रखकर आपको प्रातः काल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ये उपाय आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूर्ण जरूर कर देगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपनी पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है। बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो उपाय है ये बेल पत्री पर 108 बिंदी वाला उपाय है, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो करना क्या है, उपाय को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और ठीक है तो देखिए। सबसे पहली चीज जो आप अपने साथ में बेल पत्री लेकर आए हैं, इस बेल पत्री की डंडी होगी। उस बेल पत्री की डंडी में आखिरी में एक छोटा मतलब मोटा मोटा सा भाग होगा, जिसे आप लोग बेल पत्री का गुट कहते हो या टूट कहते हो। तो आपको मात्र करना यह है कि उस बेल पत्री की जो डंडी का डेट होगा या गुट होगा उसको तोड़ लेना है। मात्र उस मोटे मोटे से भाग को ही तोड़ना है जो कि डंडी में आखिरी में होता है बेल पत्री की, उसको तोड़ लिया आप लोगों ने। इसको तोड़ने के बाद आप अपने जो पीला चंदन लेकर आए हो ना, उस पीले चंदन में थोड़ा सा मिलाकर पानी मिलाकर उसको घोल लो। उसके बाद में इस दूध को उसी चंदन के अंदर पूरी में मतलब मिला लो। जैसे ही आप लोग चंदन के अंदर इस दूध को डालोगे तो ये पूरा चंदन में लग जाएगा। अब इसी दूध से आपको क्या करना है, एक बार ही दूध को आपको मतलब यहाँ पर चंदन में
भिगो लेना है। उसके बाद इसी दूध से आपको करना है अपनी इस बेल पत्री पर बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदियां लगानी है? 108 बिंदियां लगानी है। और जब आप यह 108 बिंदियां इन बेलपत्री पर लगा रहे होंगे तो आपको स्त्री शिवाय नमस्तु बोलना है। इसने मात्र एक ही बेल पत्री का उपयोग होगा और एक ही का उपयोग होगा और को आप बार बार चंदन में भिगोकर बिंदियां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो बेल पत्री की तीनों पत्तियां होंगी ना, उन तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां लगानी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पत्ती पर 108 बिंदी लगानी है, तीनों पत्तियों पर 108 बिंदियां कुल मिलाकर लगानी है। और अगर एक बिंदी के ऊपर एक बिंदी और लग भी जाती है, मतलब एक के ऊपर एक बिंदी सी लग जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेल पत्री में शायद आपको फिर जगह की कमी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको कुल मिलाकर 108 बिंदियां किसी भी तरीके से उन बेल पत्री की तीनों पत्तियों पर जो है जरूर लगाना है। श्री शिवाय नमस्ते जैसे ही आपकी पूरी 108 बिंदियां लग जाए उसके बाद आपको दूध को तो साइड में रख देना है। इस बेलपत्र को आपको आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्ते अपनी मनोकामना को अपने मन में स्मरण कर कर भगवान भोलेनाथ से बोलते हुए आपको इसे समर्पित कर देना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना का वापस स्मरण कर लेना है। भगवान से प्रार्थना करके अपने घर आप लोग वापस आ जाना। ये बहुत उपाय है, आप करके जरूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको सावन के अंतिम अष्टमी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को करने से होगा यह कि अगर आपके जीवन में आपको ऐसा मतलब होता है, सोचते हो आप लोग कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट चल रहा है और आप लोग परेशानी में जी रहे हो, है ना, आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो दोस्तों अपने जीवन में दुख और तकलीफ चल रही है, तो आप ये वाला उपाय इस सावन की मतलब अष्टमी तिथि के दिन जरूर करके देखो। एक बार करके देखो, आप खुद ब खुद देखोगे कि हाँ हमें उपाय मिल रहा है। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी 5 बेल पत्री की। कितनी बेल पत्री की? 5 बेल पत्री की। उसके साथ में दोस्तों एक पात्र में आपको दूध भरना है, एक पात्र में आपको जल भरना है, मतलब एक लोटे में जल और किसी छोटे से गिलास में याद लसिया में दूध भर लेना है, वो भी शुद्ध देसी गाय का दूध। किसका? शुद्ध देसी गाय का दूध आपको भर लेना है। उसके बाद में दोस्तों करना क्या है, आपको पहुंचना है प्रातः काल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में। अब जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो आपको क्या करना है वो आप ध्यान से, सबसे पहली चीज आप जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ये 5 बेल पत्तियों को एक साथ जमा कर, मतलब अपने हाथ में एक साथ जमा कर इनको भगवान शिव जी पर आप समर्पित कर देंगे। बेल पत्री को एक साथ ही समर्पित करना है, एक एक करके नहीं चढ़ाना है। 5 बेल पत्रों को एक साथ भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। फिर 5 बेल पत्री को चढ़ाने के बाद एक हाथ में तो आपको दूध पकड़ना है, दूध का पात्र, एक हाथ में आपको जल का पात्र पकड़ना है। दोनों पत्रों को एक दूसरे के आमने सामने करना है शिवलिंग के ऊपर और दोनों पात्रों से साथ जल गिराना है, एक साथ दूध गिराना है। मतलब जैसे ही आप लोग जल की धारा शुरू करें वैसे ही आप लोग दूध की धारा शुरू कर दें। एक साथ दूध और जल की धारा के साथ आपको जो है मतलब शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित करना है। जैसे ही आपको दूध और जल एक साथ समर्पित हो जाए, भगवान से प्रार्थना कर लेना आपके जीवन में जो दुख का और तकलीफ चल रही है उसका भगवान से स्मरण कर लेना और भगवान से प्रार्थना कर लेना कि वो जो दुख तकलीफ है आपके जीवन में चल रही है, भगवान उनसे आपको जो है मतलब निजात दिला दे, आपको उनसे छुटकारा दिला दे। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी और वो आपको इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाएंगे। उसके बाद में दोस्तों इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि का अब हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बता रहे हैं जिसे उपाय को आपको विषम परिस्थिति में करना है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि विषम परिस्थिति क्या होती है। देखिए, आपका कोई काम है, आपकी कोई मनोकामना है या आपका कोई अटका हुआ रुका हुआ काम है जिसके लिए आपने सभी प्रयास कर लिए हैं, आपने उपाय कर लिए, व्रत करके देख लिया और अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके देख लिए, लोगों से बोल लिया, सब करके देख लिया, आप हार चुके हैं। यह होती है विषम परिस्थिति। जब आप किसी काम के लिए पूर्ण प्रयास कर चुके और उसके बाद भी वह आपका काम ना हो, तो उस स्थान पर इस उपाय को आपको इस सावन की अंतिम
अष्टमी तिथि के दिन करना है। यह सिर्फ विषम परिस्थिति का उपाय है, तभी उपाय काम करेगा। सब उपाय करके देखने के बाद, सब आपको जो है अपनाने के बाद अगर आपका वह काम नहीं हुआ है, वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, फिर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। दोस्तों, यह उपाय है 7 लौटे जल वाला उपाय। यह 7 लौटे जल का उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष है और इससे विषम परिस्थिति की जो भी आपकी मनोकामना होती है, दुख समस्या होती है, काम होता है, वो जरूर पूर्ण होता है। तो इस उपाय में सबसे आपको 7 लौटे जल की आवश्यकता होगी। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। 7 लोटा जल आपको नहीं भरना है। दरअसल एक बाल्टी में किसी पात्र में आपको एक साथ जल भर के अपने घर से लेकर जाना है, जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, और अपने साथ एक खाली लोटा लेकर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। पर 7 लौटे जल के साथ में आपको क्या करना है कि एक बेल पत्री भी लेकर जाना है। मात्र एक बेल पत्री लेकर जाना है और ये 7 लौटेगा जो जल होगा कि आपको किसी भी पात्र में या बाल्टी में भर के लेकर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रातः काल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो अपने साथ में एक बेल पत्री लेकर आए हो ना, इस वाली बेल पत्री को आपको क्या करना है कि माता अशोक चौधरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले जाकर समर्पित कर देना है। अब माता अशोक चुनरी का जो स्थान होगा वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होगा। मतलब जलाधारी होती है, वहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच उस स्थान पर सबसे पहली बेलपत्र आपको वहाँ पर समर्पित करनी है। एक ही बेलपत्र सुबह में उपयोग होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो जब आप है बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करें तो इस बेल पत्री की डंडी का मुख्य जलाधारी की तरफ करके रखना है। जहां से जल बहता है, नीचे गिरता है, ठीक है, उस तरफ करके आपने समर्पित कर दिया। अब समर्पित करने के बाद क्या करना है कि इसी बेलपत्र को कुछ सेकंड बाद, जैसे कि 10 या 20 सेकंड बाद आपको वापस से उठाना है। कहां से? माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान से, और इससे समर्पित कर देना है। आप लोगों को अब कहां पर? शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर एक ही बेलपत्र रहेगी, जिसको आपको पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर दूसरी बारी में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित। पर जब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख्य आपकी तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वह पीछे की तरफ होना चाहिए। पर जब जराधारी पर आपने समर्पित किया था तो डंडी का मुख्य जलाधारी की तरफ था, जहां से जल नीचे करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग पर समर्पित करो तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है? अपना वहां 7 लोटा जल निकाल लेना है। यह वह पात्र जिसके अंदर आपने 7 लोटा जल भरा हुआ है। करना क्या है? शिवलिंग के ऊपर वह बेल पत्री को चढ़े रहने देना है। अब आपने उसी बाल्टी में से आपको 1 लोटा जल भरना भगवान शिव जी पर एक धारा से धीरे धीरे करके खड़े होकर चढ़ा देना है। कैसे? खड़े होकर 1 लोटा जल चढ़ा दिया, 2 लोटा चढ़ा, 2 3 लोटा चढ़ा, 2 5 4 5 6 7, ऐसे इस तरीके से आप लोग एक एक करके 7 लोटा जल धीरे धीरे करके एक धारा से भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दो। 7वां लोटा जल जैसे ही आपसे चढ़ जाए, उसके बाद भगवान से कुछ प्रार्थना करना, जिसका कामना के लिए जो आपकी विषम परिस्थिति है उसके लिए कामना करना, मनोकामना करना, अपना वह काम बोलना। उसके बाद में जो आपने भगवान शिव जी पर दूसरी बारी में बेलपत्र चढ़ाए थी ना, इस बेल पत्री को उठा लो। उठा भगवान से प्रार्थना करके अपने घर ले आना। घर लाने के बाद इस बेल पत्री को आप किसी भी शुद्ध वाले स्थान पर रख दो, जहां पर आपके भगवान जी विराजित हो या जहां पर आपके घर में शुद्ध स्थान हो है ना, वहां पर इस बेल पत्री को अपने घर में रख दो। कितने दिनों तक रखना है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 11 दिन रख लो या तो 21 दिन रख लो। कोई भी रख सकते हो, 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस बेल पत्री को अपने घर में आप 11 दिन रखो या 21 दिन रखो। 11 या 21 दिन अपने घर में रखने के बाद आपको इस बेल पत्री का विसर्जन करना है। अब विसर्जन किस जगह पर करना है? किसी भी बहते हुए जल में। जो जल बह रहा हो, रुका नहीं हो, तालाब में नहीं करना है, सरोवर में नहीं करना है। जो जल बह रहा हो, जल रहा हो, बिल्कुल बह रहा हो, उस बहते हुए जल में, मतलब नदी ही बहती है ज्यादातर, तो आपको उस बहते हुए जल में इस बेल पत्री को अपनी मनोकामना को करते हुए विसर्जित करना है, जिसका कामना के लिए आप यह उपाय किया है। जब आप इस बेल पत्री को विसर्जित करें तो यहाँ पर ये मुख्य भाग आता
है उपाय, क्योंकि आपको अपनी मनोकामना विशेष रूप से उस समय जरूर बोलनी है। उसके बाद में दोस्तों इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि का एक आखिरी उपाय और है जो कि आप लोग जरूर कर सकते हैं। ये भी आपकी पूर्ति का है, जो कि है 108 सामग्रियों वाला। इस सामग्री में होता यह है कि 108 कोई भी ऐसी सामग्री आपको लेना होता है जो भगवान भोलेनाथ पर समर्पित होती है, जैसे कि चावल के दाने या हरे मूंग के दाने या बेल पत्र या सफेद फूल या गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब के फूल। इस तरीके की जो भी सामग्री है जो भगवान भोलेनाथ पर समर्पित होती है वो आप 108 मात्रा में ले आओ। सबसे आसानी से मिलने वाली जो चीज है वो है चावल के दाने या हरे मूंग के दाने, जो कि आपको आपके घर पे आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, पर यह चावल के दाने जो आप लोग लेते हो ना, इनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो आप 108 दाने इस उपाय में कर रहे हो तो 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाना, या जो आप सामग्री लेकर जा रहे हो वो 108 बिल्कुल अच्छे तरीके से गिनकर लेकर जाना। भगवान शिव जी के मंदिर सुबह या शाम जब आपका मन करे जब पहुंचना। उसके बाद ये करना क्या वीडियो है, में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो आप तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को इस सामग्री को चढ़ाने का आपको विशेष फल चाहिए, अच्छा फल चाहिए तो आप एक एक करके यह सामग्री भगवान शिव जी पर श्री शिवाय नमस्ते बोलकर चढ़ाव। हर सामग्री को चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्ते जैसे कि 108 चावल के दाने आप लोग चढ़ा देते हो। हर चावल के दाने चढ़ाने के बाद आप शिवाय नमस्ते बोलना है, और जो आखिरी वाला चावल का दाना होगा या आखिरी वाली जो आपकी सामग्री होगी उस सामग्री को चढ़ाने के बाद उस सामग्री को चढ़ाते समय आपको भगवान से अपनी मनोकामना भूलनी है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। तो दोस्तों यह कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस सावन के अंतिम अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।